श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अभी तक अपन ने जड़ चेतन सभी वंशीनाथ से मोहित है यह प्रसंग सुना। मुरली की मधुर ध्वनि से आज समस्त सृष्टि आनंद मग्न हो गई। जब श्याम की उस मधुर बंसी के सुतम की बातें कहें तो क्या कहें, ब्रह्मानंद से ही सुनिए। एक घन श्याम तेरी बंसरी ने क्या सितम किया, तन का रहा न होश मेरे मन को हर लिया। यह भागवत प्रसंग श्रीमद् भागवत रहस्य पूज्यपाद डोगरी द्वारा प्रस्तुत श्रीमद् भागवत रहस्य कथा के 10वें स्कंद से प्रस्तुत है। और इसमें गोपियाँ बांसुरी की धुन में कितनी तन्मय हो गई थी। यह बहुत ही अच्छी कथा, अच्छा प्रसंग है और इसको सुने बार बार। और रासलीला में नारद और नाम ब्रह्म का एक होने पर ही रासलीला होती है। वेणु गीत नाद ब्रह्म की उपासना है। नाम में नाम का लय हुए बिना नाद ब्रह्म नहीं हो पाता। गोपियाँ कितनी तन्मय हो गई थी। वन में हो रहा वेणुनाद वे घर में रहते हुए भी सुन सकती थी। जब दर्शन दृष्टा एक हो जाते हैं तब दर्शन में एकाग्रता तन्मयता हो पाती है। ईश्वर तो रोज रोज बंसी बजाकर जीव को अपनी ओर बुलाते रहते हैं, किंतु यह बधिर जीव सुनता ही नहीं है क्योंकि वह बहरा है और सांसारिक जो मोह है उसमें फंसा हुआ है। वृंदावन की बातें और कृष्ण की कथा करते करते गोपियाँ अनायास समाधिस्थ हो गई। वर्णयन्तो मिथो गोप्या कीड़ास्तन मयताम ययु। कृष्ण कीड़ाओं के वर्णन करती हुई गोपियाँ श्री कृष्ण में हो गई। उनके हृदय में लीलाओं की स्मरणा होती रहती है। उन्हें ध्यान धारणा आदि की जरूरत नहीं होती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण कीड़ाओं के वर्णन करती हुई गोपियाँ किसी कृष्ण में हो गई। उनके हृदय में लीलाओं की स्मरणा होती रहती है। योगी जन नाग पकड़कर प्राणायाम करके ब्रह्म दर्शन करने का प्रयत्न करते हैं, फिर भी वे सफल नहीं होते क्योंकि वही ब्रह्म दर्शन गोपियों को अनायास हो जाता है। गोपियाँ योगियों से भी श्रेष्ठ है। प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा से जो आनंद योगी को मिलता है तो वही आनंद गोपियाँ अनायास पाती है। योगियों सा कष्ट भी इन्हें सहना नहीं पड़ता। सभी इंद्रियों को भक्ति रस का दान करती हुई गोपियाँ श्री कृष्ण में तन्मय हो गई। इस लीला में अनायास ही उनका निरोध हो पाता है। योगियों द्वारा कष्ट साथ ब्रह्मानंद गोपियों को अनायास ही मिल जाता है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोपियों की समाधि दिव्य है। वह जो प्रेम सन्यासिनी है, उन्होंने कृष्ण के लिए सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया। सुखदेव जी जैसे योगी भी इनकी कथा करते हैं। उन्हें लगता है कि संसार और वस्त्रों का त्याग करके एक सन्यासी बने हैं, जबकि वे तो संसार में रहकर और साड़ियाँ पहनकर भी सन्यासिनी बनी है। सुखदेव जी इनकी लीला का वर्णन करते करते पागल से हो गए। वह गोपियों की नहीं, ज्ञान की योगी की कथा है। माने सुखदेव जी ने लीला का वर्णन करते करते उसमें तन्मय हो गए। ज्ञान और भक्ति बढ़ाओगे तो रासलीला प्रवेश मिलेगा।
ज्ञान और भक्ति बढ़ाने से क्या ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत पर गए थे, तुम भी वर्ष में 1 महीने छुट्टी लेकर पवित्र तीर्थ स्थान में वास करो। प्रवृत्ति को कम करके निवृत्ति लो। 11 महीने नौकरी धंधा किया, अब 1 मास ताप्ती नर्मदा जैसी किसी भी पवित्र नदी के किनारे बसकर जब ध्यान कीर्तन करो। कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हर वर्ष में 1 महीने ठाकुर जी के निवृत्त होकर तीर्थवास करो। सारा वर्ष घर में ही रहना अच्छा नहीं है। कृष्ण का घर भूमि है, वहाँ छोटे बड़े पाप हो ही जाते हैं। ममता विषमता लाती है और विषमता पाप। 1500 विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से 1 विष्णु याग का फल मिलता है। पवित्र तीर्थ में बसकर वही पाठ करो। सांसारिक प्रवृत्तियों में लगे रहने पर ठीक तरह से भक्ति कर पाना आसान नहीं है। घर में तो भगवान के साथ साथ स्त्री, संतान, धन संपत्ति की भी पूजा होती है, सो भक्ति पूर्णतः सफल नहीं होती। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। रासलीला भागवत का फल है। रामलीला में पुरुष और नारी का नहीं, पूर्ण पुरुषोत्तम, और रासलीला में पुरुष और नारी का नहीं, पूर्ण पुरुषोत्तम और शुद्ध जीव का मिलन है। सभी इंद्रियों से भक्ति रस का पान करता हुआ जो जीव अपना अस्तित्व पुरुष बुलाकर और भगवान के भाव में डूब जाए, वही गोपी है। अपना पुरुषत्व नारित्व का याद आता रहेगा तो गोपी भाव नहीं बन जाएगा। इस सर्वोच्च गोपी भाव में तो अपना देहवान, अपना नारित्व या पुरुषत्व का विस्मरण करना है। यदि देहवान शेष होगा तो काम नष्ट नहीं होगा। काम भुलाए जाने पर ही गोपी भाव जागता है। परमात्मा का इस प्रकार स्मरण करो कि अपना देहवान भी ना रहे। कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ज्ञान मार्ग के अनुसार अज्ञान के कारण उस भेद का आभास होता है जिसका नाश करना है। भक्ति मार्ग भेद का नाश करके अभेद सिद्ध करने को कहता है। भक्ति के सहारे भेद का नाश करके श्री कृष्ण के साथ एक हो जाता है। वासना का क्षय होने पर जीवन सुधरता है। पूतना वासना और तृणावत रजोगुण का नाश होने पर जीवन सात्विक होता है। भक्ति रस सभी इंद्रियों को पुष्ट करता है। जावाग्नि शांत होने पर वेणु गीत सुना जा सकता है। यह सब तैयारी रास में जाने के लिए है। ईश्वर से मिलन की तैयारी है। ईश्वर का प्रत्यक्ष स्वरूप है नाद ब्रह्म। इसमें तन्मयता होने पर परब्रह्म की प्राप्ति होती है। वेणु गीत में ब्रह्मचारिणी गोपियों का रास है। यज्ञ पत्नियों के प्रसंग में विवाहिता और गोवर्धन लीला में वानमस्ती गोपियों के साथ रास है। वेणुनाद में नाद ब्रह्म की उपासना करती हुई गोपियां तन्मय हो गई। गोपियों ने कात्यायनी व्रत किया, सो कृष्ण ने उन्हें दिव्य वस्त्रों का दान किया। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। एक बार गोप बालकों को भूख लगी थी तो उन्होंने कन्हैया से बात की। कन्हैया ने उनको यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों के पास भेजा। ब्राह्मणों ने कुछ भी नहीं दिया, किंतु ब्राह्मणों की पत्नियों ने उन्हें भोजन कराया। यही है यज्ञ पत्नियों को उद्धार की संक्षिप्त कथा। अन्नदान सर्वोत्तम दान है। भगवान गरीबों और परम पवित्र ब्राह्मणों के मुख से भोजन करते हैं। सभी को यथाशक्ति भोजन कराओ।
अब आती है गोवर्धन लीला। गोवर्धन लीला के पश्चात आएगी रासलीला। गो का अर्थ है ज्ञान भक्ति। ज्ञान और भक्ति को वृद्धिगत करने वाली लीला गोवर्धन लीला है। ज्ञान और भक्ति के बढ़ने से देहाध्यास नष्ट हो जाता है और जीव को रासलीला में प्रवेश मिलता है। ज्ञान और भक्ति को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? घर छोड़ना पड़ेगा। गोप गोपियों ने घर छोड़कर गिरिराज पर वास किया था। हमारा घर भोग भूमि होने के कारण राग जो अहोभाव तिरस्कार वासना आदि हमें घिरे रहते हैं। घर में विषमता होती है और पाप भी भोग भूमि है। भक्ति कैसे बढ़ेगी? भोग भूमि में, सात्विक भूमि में ही भक्ति बढ़ सकती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। साधारण गृहस्थ का घर विविध वासनाओं के सूक्ष्म परमाणु से भरा हुआ है। ऐसा वातावरण भक्ति में बाधक है। ऐसे वातावरण में सारा वर्ष रहकर ना तो भक्ति बढ़ाई जा सकती है और न ज्ञान। सो एकाध मास किसी नीरव पवित्र स्थल पर जाकर किसी पवित्र नदी के किनारे वास करके भक्ति और ज्ञान की आराधना करना श्रेयस्कर है। वैसा ना हो सके तो घर कोई चीज बनाओ। प्रवृत्ति छोड़ना तो अशक्य है, किंतु उसे कुछ कम करके निवृत्ति बढ़ाओ। प्रभु ने जो दिया हो उससे संतुष्ट रहो। प्रवृत्ति को अतिशयता न होनी चाहिए। प्रवृत्ति की अतिशयता नहीं होनी चाहिए। प्रवृत्ति में निवृत्ति का आनंद तो होना ही चाहिए। निवृत्ति का आनंद जीव को प्रवृत्ति के चिंतन की ओर खिसका ले जाता है। सो निश्चय करो कि निवृत्ति का आनंद ना भी मिले तो भी प्रवृत्ति के विषयानंद को भोगना नहीं है। निवृत्ति के समय भजनानंद पाना है तो लौकिक सुखों का विषयानंद छोड़ना होगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गो का अर्थ इंद्रियां भी है। इंद्रियों का संवर्धन त्याग से होता है, भोग से नहीं। भोग से इंद्रियां क्षीण होती है। भोग मार्ग से हटाकर उनको भक्ति मार्ग में ले जाना है। हाँ, उस समय इंद्र आदि देव वासना की बरसात कर देते हैं। मनुष्य की भक्ति उनसे देखी नहीं जाती। सो निवृत्ति लेने पर मार्ग छोड़कर निवृत्ति की ओर बढ़ते समय विषय वासना की बरसात बाधा करने आ जाती है। सो निवृत्ति लेने पर भी निवृत्ति का सात्विक आनंद दुर्लभ सा हो जाता है। इंद्रियों का देव इंद्र प्रभु भजन करने जा रहे जीव को सताता है। उपनिषद में कहा गया है कि निवृत्ति लेकर प्रभु भक्ति करते हुए जीव को इंद्र सताता है। वह सोचता है कि उसके सिर पर पांव रखकर उसको कुचलकर यह जीव आगे बढ़ जाएगा। सो ध्यान सत्कर्म भक्ति आदि में जीव की अपेक्षा देव अधिक बाधक है। जीव सतत ध्यान करे तो स्वर्ग के देवों से भी शेष हो जाता है। सो अब भी इंद्रियों का अधिपति मार्ग भक्ति मार्ग है। विघ्न करने आए गोवर्धन नाथ का आश्रय लेना होगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गोवर्धन लीला का बड़ा आनंद है। गोवर्धन लीला रास लीला का
उपोदघात है। इसमें पूज्य और पूजक एक हो जाते हैं। पूज्य और पूजक जब तक एक न हो जाए तब तक आनंद नहीं आता। पूजा करने वाले श्री कृष्ण ने गिरिराज पर आरोहण किया। वह तो अद्वैत का प्रथम सोपान है, रासलीला का फल है। गोवर्धन लीला ज्ञान और भक्ति को बढ़ाती है। उनके बढ़ने से रासलीला में प्रवेश मिलता है, किंतु उस अवस्था में इंद्रिय वासना की बरसात से बचना बहुत जरूरी है। पूज्य और पूजक, सेव और सेवक एक हो जाते हैं, तब सेवा भली भांति हो पाती है। परमात्मा के समान पवित्र बने बिना प्रभु पूजा का अधिकार नहीं मिलता। शास्त्रों में अंगन्यास, करन्यास आदि विधियां बताई गई है। दीपावली के समय गोवर्धन पूजा की जाती है, क्योंकि पिछले सभी दुखों को भुलाकर बैर को मिटाना है। विरोध जब तक नहीं आता तब तक पूजा नहीं होती। विरोध जब तक नहीं जाता, विरोध जब तक नहीं जाता जब तक पूजा नहीं होती। सभी दुखों को भुलाकर बैर को मिटाना है। गोवर्धन पूजा के समय कन्हैया 7 वर्ष का था। पूज्य और पूजक जब एक होते हैं तब रास फल मिलता है। इसी कारण से तो रास लीला गोवर्धन लीला के बाद आती है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हर वर्ष नंद बाबा इंद्रयाग करते हैं। यज्ञ की तैयारी होने लगी तो कन्हैया ने पूछा, बाबा यह सब क्यों हो रहा है? कौन से देव के लिए और किस उद्देश्य से यह यज्ञ किया जा रहा है? नंद बाबा समझाने लगे, वर्षा का देव है इंद्र बरसात बरसाए, धान और घास उगाए और सभी जीव चैन से जी सके। इंद्र हमारे ईश्वर हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं हम। कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कन्हैया किसी भी देव का ना जो अपमान करते हो ना तो उपेक्षा। कन्हैया ने कहा, इंद्र का यह करना तो ठीक है, किंतु उसे ईश्वर क्यों माना जाए? कोई भी व्यक्ति स्वयं करके इंद्र पद पा सकता है। इंद्र को जानते हैं। नंद बाबा, बेटा वह कौन है? वह है। कन्हैया बोले, यह मेरा गोवर्धन नाथ इंद्र का इंद्र है। वह चारों दिशाओं का देव है। पूर्व में जगन्नाथ जी, दक्षिण में रामेश्वर, पश्चिम में द्वारकानाथ और उत्तर में बद्रीनाथ। इन चारों के मध्य में है गोवर्धन नाथ। वह सबका स्वामी है, अतः मध्य में बैठा हुआ है। बाबा उसी की पूजा करो। कई वर्षों से तुम इंद्र की पूजा करते आए हो, किंतु उसका कभी दर्शन भी हुआ है क्या? नंद बाबा बोले, नहीं। कन्हैया ने कहा, इतने वर्षों की पूजा के बाद भी वह दर्शन नहीं देता। इसका अर्थ यह हुआ कि वह अभिमान ही है। जिस देव को कभी देखा तक नहीं है, उसकी पूजा क्यों करते हो? यह गोवर्धन तो हमारा प्रत्यक्ष देव है, जो पर्वत दिखाई दे रहा है। वह तो उसका आदि भौतिक स्वरूप है। उसका आदि दैविक स्वरूप तो और ही है, सूक्ष्म है। गोवर्धन नाथ इस पर्वत में सूक्ष्म रूप से बसे हुए हैं। वह हम सभी के रक्षक हैं। मुझे कई बार उनका दर्शन हुआ है। गोवर्धन नाथ दीपक की ज्योति, जीवन ज्योति है। तुम सब उन्हीं की पूजा करो, तुम उन सबको उनका दर्शन होगा। इंद्र के अभिमान को मिटाने का श्री कृष्ण ने निश्चय किया है। सो सबको समझा रहे हैं कि इंद्रदेव के बदले गोवर्धन नाथ की पूजन किया जाए। नंद बाबा बोले, गोवर्धन नाथ की पूजा विधि हम जानते नहीं है, सो पूजा कैसे करेंगे? कन्हैया बोले, बाबा मैं जानता हूँ, तुम चिंता न करो।
गोवर्धन नाथ की पूजा की तैयारी करो। गरीबों के लिए अन्नकूट करना है। गरीबों, गायों और सदाचारी ब्राह्मणों की पूजा ईश्वर की पूजा है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने भरत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी घरों से खाने पीने की वस्तु मंगाई गई। गायों का जुलूस निकाला गया। जिसके घर से खाद्य सामग्री नहीं आएगी उसके घर अन्नपूर्णा नहीं जावेगी। नंद बाबा बोले, तेरा ठाकुर भोजन करता हुआ मुझे दिखाई देगा क्या? कन्हैया कहने लगे, हम सब देख सकेंगे। ब्रजवासियों को अत्यंत आनंद हुआ। कन्हैया ने गोवर्धन पूजा के लिए दिवाली के दिन तप किया। वे सब गाड़ियां भर भर के खाद्य सामग्री लेकर गोवर्धन के पास आए। सभी ब्राह्मणों को आमंत्रण दिया गया। ब्राह्मण वेदोच्चार करने लगे और कन्हैया अभिषेक। आज भगवान कृष्ण पूजा कर रहे हैं। गोप बालकों से यमुना जल मंगाया गया। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बालक थक गए, पानी लाते लाते तो कहने लगे, कन्हैया यमुना जी तो बड़ी दूर है और तेरा देव है बड़ा लंबा चौड़ा। अभिषेक के लिए इतना सारा पानी हम कैसे ला सकेंगे? कन्हैया बोले, अरे मित्रों, मेरा यह गोवर्धन नाथ तो बड़ा दयालु है, तुम चिंता न करो। अब कन्हैया प्रार्थना करने लगा, गोवर्धन नाथ, मेरे मित्र थक गए हैं। गंगा यमुना तो आपके चरण ही में है। कृपा करके किसी को प्रकट करो। उसी समय गोवर्धन से गंगा प्रकट हुई। मानसी गंगा कहते हैं। वो लोग कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सभी बालक आनंद से उछलने लगे। नदी आई, नदी आई। कन्हैया ने समझाया कि कोई सामान्य नदी नहीं, गंगा जी है। गोवर्धन का अभिषेक पूर्ण हुआ तो श्रृंगार किया। ब्रजवासी कहते हैं, अभिषेक दर्शन में हमें बड़ा मजा आता है। यह ठाकुर जी तो हमें देखकर हंस रहा है। ब्रजवासी चंदन लाए तो कन्हैया ने कहा, ठंड की ऋतु है तो चंदन से तो मेरे भगवान को कष्ट होगा। बालकों ने कुमकुम का तिलक करने की सोची। कन्हैया कुमकुम का तिलक कर सकते हैं, किंतु वह कहीं नाक में न चला जाए, नहीं तो छींक आ जाएगी। सेवा पूजा करते समय मूर्ति को चेतन मानो, जड़ नहीं। मूर्ति में साक्षात परमात्मा है, ऐसा मानना चाहिए। अपनी देह के प्रति जो प्रेम करता है वैसा ही प्रेम ईश्वर के प्रति रखो। प्रभु भी बड़े आनंद प्रिय है। कन्हैया ने अपना एक स्वरूप नंद बाबा के पास रखा और दूसरे से गिरिराज में प्रवेश हो गए। सब कहने लगे, कन्हैया यह जो पर्वत तो सांस ले रहा है। भगवान के 3 स्वरूप हैं, आध्यात्मिक, आधिदेविक और आदि भौतिक। ठाकुर जी ने दही का तिलक किया। दही नाक या मुँह में चली जाए तो कुछ भी हर्ज नहीं। कन्हैया हम ठाकुर जी को चावल से अभिवादन करें। कन्हैया नहीं, चावल कहीं ठाकुर जी को लग गए तो फिर हम क्या करें? कन्हैया बोला, मोती से पूजा करो। यदि प्रेम से मोती से अभिवादन करोगे तो तुम्हारा घर मोतियों से भर जाएगा। भगवान का एक स्वरूप चतुर्भुज है, वह आदि भौतिक स्वरूप है। कन्हैया आज अपने को ही प्रणाम कर रहा है। बाबा यह साक्षात परमात्मा। सब पूछने लगे, कन्हैया अब हमें क्या करना है? कन्हैया ने कहा, मेरे प्रभु को भूख लगी है, भोग लगाओ। भगवान को भोग लगाए बिना कभी न खाना चाहिए। भोग न लगाने से वे भूखे नहीं रह जाएंगे, किंतु कभी तुम्हें भूखे रहना भी पड़े, इस जन्म में या किसी अन्य जन्म में। ब्रजवासी कहने लगे, क्या गोवर्धन अभी भूखे हैं या वे सचमुच खाएंगे? कन्हैया बोले, हाँ,
मेरा नाथ तो दीपक की ज्योति सजीवंत है, प्रत्यक्ष है, वह हमारे सामने ही खाएगा। सभी खाद्य सामग्री प्रकोष्ठ के आकार में रखी गई। ऊपर तुलसी जल भी अर्पण किया गया। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे गोवर्धन नाथ, आपको तो कौन खिला सकता है? आप जो समस्त जगत के अन्नदाता है। हमारी भावना है, प्रार्थना है कि आपको भोजन करते हुए निहारे। ठाकुर जी थाली उठाकर खाने लगे। गोप बालक आनंद से नाचने लगे। लाला, यह ठाकुर जी तो सचमुच खा रहा है। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। सभी बोल उठे, कन्हैया के ठाकुर जी ने तो सचमुच दीपक की ज्योति के समान जीवंत और प्रत्यक्ष है। कन्हैया के ठाकुर जी। गोवर्धन नाथ ने भोजन जारी रखा तो गोपालक चिंतित होने लगे। लाला, ये तो लगता है सब कुछ खा जाएंगे। लंबे अरसे से भूखे लगते हैं, हमारे लिए भी कुछ रख छोड़ेंगे या नहीं? तू तो कभी अकेले नहीं खाता है और ये तो अकेले ही खाए जा रहे हैं। प्रसाद भी नहीं मिलेगा क्या? कन्हैया बोले, मेरे ठाकुर जी जितना खाएंगे उतना ही हमें देंगे। देखो, गोवर्धन नाथ के पास लक्ष्मी जी आ गई हैं। वे जिसके घर का भोजन करते हैं उसके घर महालक्ष्मी की कृपा होती है। गोवर्धन नाथ की पूजा और आरती के बाद सभी ब्रजवासी भोजन करने बैठ गए। छोटा कन्हैया परोस रहा है और सभी को आग्रह कर के खिला रहा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोप बालक कहते हैं, आज तो इतना अच्छा भोजन है कि एक ही जगह 3-4 पेट हो जाए तो मजा आ जाए। कन्हैया बोले, चाहे जितना खाओ किंतु बिगाड़ मत करना। अन्न तो ब्रह्म है। जो उच्चिष्ट खाएगा वह तुम्हारा पुण्य भी खाएगा। प्रसाद का अपमान करोगे तो गोवर्धन नाथ क्रोधित हो जाएंगे। अन्न का कभी अनादर न करो। भिखमंगों को भी झूठा अन्न न दिया जाए। भिखमंगा है तो क्या है, वह भी तो ईश्वर का अंश है। सभी को जो भीख मांगता हो भिखमंगा दिया है। सभी को प्रसाद दिया गया। सभी ने रात्रि के समय तलहटी में विश्राम किया। इधर नारद जी इंद्र के पास आए। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। उस नारद जी इंद्र के पास आए। नारायण नारायण, उस गोपाल के बच्चे ने तेरा अपमान किया, उसने तेरी पूजा करने के बदले गोवर्धन नाथ की पूजा करवाई। इंद्र ने कोपायमान होकर 12 मेघों को आज्ञा दी। उस गोपाल के बच्चे ने मेरा अपमान किया है, ब्रज पर टूट पड़ो और सभी का नाश कर दो। मेघों ने ब्रज में हाहाकार मचा दिया। कार्तिक मास की में इतनी वर्षा कभी नहीं हुई होती। सभी भयभीत हो गए। नंद जी भी व्याकुल हो गए। कन्हैया कहने लगा, मेरे प्रभु गोवर्धन नाथ सभी की रक्षा करेंगे, उनमें विश्वास रखो। उन्होंने मुझे स्वप्न में कहा है कि मेरी पूजा से प्रसन्न हुए 7 दिनों तक वर्षा होती रहेगी। उसके बाद उनकी शरण में जाने से वे हमारी रक्षा करेंगे। मैं भार रहित होकर तेरी उंगली पर खड़ा रहकर सभी की रक्षा करूँगा। ऐसा भी उन्होंने कहा। लाला, ऐसी बात है? तब तो जल्दी उठाओ गोवर्धन को। कन्हैया बोले, मैं अकेला कैसे उठा पाऊंगा? तुम सब भी मेरी सहायता करो। गोवर्धन नाथ फूल से हल्के हो गए और कन्हैया की उंगली पर खड़े हो गए। श्री गिरधारी की जय। बांके बिहारी की आरती गाओ,
आरती गाओ प्यारे तुझको रिझाओ, श्री गिरधारी तेरी आरती गाओ। परम आश्चर्य हुआ, ब्रजवासी दर्शन से तृप्ति ही नहीं कर पा रहे हैं। 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा होती रही। गोपालों ने सोचा कि कन्हैया अकेला थक जाएगा। उन्होंने अपनी लकड़ी का आधार दिया। कन्हैया हमने अपनी लकड़ी का पर गोवर्धन को उठा लिया, तू थक गया होगा, हटा ले अपनी उंगली। कन्हैया तुमने कहा तुम्हारी लकड़ियों पर खड़ा है, अच्छा तो मैं अपनी उंगली को हटा लेता हूँ। जो ही कन्हैया ने उंगली हटाई, पर्वत का भार असह्य हो गया। गोपाल पुकार उठे, अरे कान्हा, यह तो नीचे की ओर धंस रहा है, जल्दी आधार दे। आधार लेना ही पड़े तो केवल ईश्वर का लो, किसी और का नहीं। जिसे जो चाहिए गोवर्धन नाथ उसे वही देते हैं। कन्हैया अलौकिक शक्ति का दर्शन करा रहा है। वह बंसी बजाने लगा तो गोवर्धन नाथ डोलने लगे। सभी को अच्छे आनंद हुआ। गिरधारी का स्वरूप ऐसा तो दिव्य था कि ब्रजवासी 7 दिनों तक देह धर्म भूल गए, भूख प्यास भूल गए। इस प्रकार 7 दिनों तक भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत के तले सभी ब्रजवासियों और गायों की रक्षा की। अब इन लोग को कन्हैया के वास्तविक स्वरूप का भान हुआ। यह तो साक्षात परमात्मा, उसका विमान हवा हो गया। वह प्रार्थना करने लगा, मेरी भूल हो गई, नाथ मुझे क्षमा करें। उसने मेघों को भी रुक जाने की आज्ञा दी। सभी ब्रजवासी बाहर आए और ब्रज में गए। इंद्र ने श्री कृष्ण का दूध से अभिषेक किया। उस दूध को जहाँ इकट्ठा किया गया था उसे सुरभि कुंड कहते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। कुछ लोगों को आशंका हुई कि यह कन्हैया शायद ईश्वर है। एक सभा सी हुई और चर्चा चल पड़ी। कहा यह 7 बरस का लड़का और कहा वह भारी भरकम गोवर्धन पर्वत, यह नंद जी का पुत्र या किसी का उठा लाया गया है। हम नंद जी को बुलाकर उन्हीं से पूछेंगे। नंद बाबा आए तो पूछा गया, यह लड़का किसका है? नंद बाबा ने कहा, यह मेरा ही लाला है। गर्गाचार्य ने बताया था कि कन्हैया में नारायण जैसे गुण हैं। यशोदा ने यह चर्चा सुनी तो कन्हैया से पूछा, तू किसका है रे? कन्हैया ने कहा, भैया तेरा ही तो हूँ मैं। यशोदा, लोगों का कहना है कि मैं और तेरे पिताजी गोरे हैं, फिर भी तू काला क्यों है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कन्हैया, माँ जन्म के समय तो मैं गोरा ही था, किंतु तेरी भूल के कारण मैं काला हो गया। मेरा जब जन्म हुआ था तब बड़ा अंधेरा था, अंधेरा छाया था और सभी नींद में डूबे हुए थे। मैं अंधेरे में सारी रात करवटें बदलता रहा और अंधेरा मुझसे चिपक गया और मैं काला हो गया। भोली यशोदा ने कन्हैया की बात सच्ची मानी। 12 बजे तक मैं जाग रही थी और उसके बाद ना जाने क्या हुआ था। मेरी भूल के कारण कन्हैया काला हो गया है। एकनाथ महाराज और ही कारण बताते हैं, मनुष्य का कलेजा काला है क्योंकि उसमें काला काम रहता है। श्री कृष्ण कीर्तन ध्यान धारणा स्मरण चिंतन करने वाले की कालिमा कन्हैया खींच लेता है। वैष्णव के हृदयों में को उज्जवल करते करते कन्हैया काला हो गया है। विषयों के बारे में ही जो सोचता रहता है उसका अंतःकरण काला हो जाता है। कन्हैया उसे उज्जवल करने में लगा है। गोपियों का कहना है कि हम आँखों में काजल लगाती हैं, कन्हैया हमारी आँखों में बसा रहता है तो काजल से काला हो गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
गोपियों कहना कि हमारी आंखों में काजल है, इस कारण से कन्हैया काला हो गया। महाभारत में उद्योग पर्व में एक प्रसंग है। विष्टि के हेतु आए हुए कृष्ण से दुर्योधन ने कहा, तेरे माता पिता कौन है? यह तभी तक निश्चित नहीं हो पाया है। नंदा सोचा तेरे माता पिता हैं तो तू काला क्यों है? श्री कृष्ण बोले, मैं कौरवों का काल बनकर आया हूँ, सो काला हूँ। किंतु दुर्योधन से ऐसी बात करने वाले कृष्ण राधा से कुछ और भी कहते हैं। लीला कुंज में दोनों विराजमान है। राधा ने प्यार से पूछा, नाथ वैसे तो तुम सुंदर हो, किंतु श्याम क्यों हो? श्री कृष्ण बोले, वैसे तो मैं गौर ही था, किंतु आपकी शोभा को वृद्धिगत करने के कारण में श्याम हुआ। आपका सौंदर्य बढ़ेगा तो लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। यदि हम दोनों ही गोरे होते तो आपकी प्रशंसा कौन करता? इंद्रादि देव श्री कृष्ण की पूजा करने आए। आपके वास्तविक स्वरूप को हम जान न सके, पहचान न सके, हमें क्षमा करें। सुरभि ने कन्हैया का अभिषेक किया। गोवर्धन लीला रहस्यमयी है। इस लीला के बाद रासलीला आती है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोवर्धन लीला ज्ञान और भक्ति बढ़ाती है। जब ईश्वर के व्यापक स्वरूप का अनुभव हो पाता है तभी ज्ञान और भक्ति बढ़ती है। गोवर्धन लीला में पशु पंछी सहित सभी को प्रसाद दिया गया। ईश्वर जगत में व्याप्त है और सारा जगत ईश्वर में समावित है। शिवा केवलोहम, यह तो वेदांत की चरम सीमा है। किंतु आरंभ में भी तो सभी में ईश्वर को निहारो। उपासना के दो भेद हैं, व्यक्त और अव्यक्त। प्रत्येक में ईश्वर को देखोगे तो वासना नहीं रहेगी। सुंदरी को मात्र दृष्टि से देखने से काम वासना मिट जाएगी। इसी प्रकार सभी के प्रति ईश्वर भाव धारण करो। जड़ चेतन सभी में कृष्ण का अंश है। ऐसा अनुभव कराने के हेतु भी यह गोवर्धन लीला रची गई थी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यह कथा प्रसंग श्रीमद् भागवत रहस्य पूज्यपाद श्री रामचंद्र डोगरे जी महाराज के द्वारा अनुवादित हिंदी भाषा टीका से प्रस्तुत की जा रही है और इसमें जैसा दिया गया है वैसा ही आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा है। कृपया सुने, भक्ति में मन लगाएं और भागवत जो है भागवत सब मिलाने का एक सेतु है। तो इसमें सुनकर ईश्वर भाव रखें और इसको लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।